सतगुरु जी मन और प्राण के बारे में समझना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु साहबान कहते हैं मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्ज रास। तो सतगुरुदेव मन संसार की तरफ जाता है और जो चले गए हैं हमारे प्रियजन उनकी तरफ जाता है और प्राण पे भी हावी हो रहा है। मन और प्राण जी इसको समझना चाहते हैं। चेतना जो है जब इस आयाम में प्रवेश पाती है तो प्रवेश पाना लोगों को लगता है कि वह घुस गई, अब वो यहाँ रहती है, जबकि ऐसा नहीं है कि चेतना किसी आयाम में रहती थी, अब वह इस आयाम में आके यहाँ पे रहती है। एक बड़ा वहम है। चेतना जो है उच्च आयाम से इस आयाम में प्रवेश पा रही है, हो रहा है, उसका प्रवेश हो रहा है, हो गया है जैसा कुछ नहीं होता। ये घुस गई अब यहाँ पे रहती है, पहले इस कमरे में रहती थी अब उस कमरे में रहती है, ऐसा नहीं है। प्रवेश हो रहा है उच्च आयाम से इस आयाम में 3D में उसका प्रवेश हो रहा है। इस 3D की कुछ विशेषताएं हैं। त्रिआयामी जगत, त्रिगुणा जो जगत है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो है वास नहीं हो सकता, है ना। इस आयाम में वास नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर लो इसमें जड़ें नहीं जमती। त्रिआयामी जगत में इसमें तुम प्रवेश हो रहे हो, प्रवेश पा लेते हो, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि तुम त्रिआयामी जगत में प्रवेश पा लो, या प्रवेश नहीं पाया जाता, प्रवेश हो रहा है। तो चेतना जो है इस त्रिआयामी जगत में प्रवेश पा रही है। तो जैसे प्रवेश पा रही है तो पाने का जो चरण है उसका जो वह प्रवेश होने पर चेतना जो है उसमें उसका जो ढंग होता है प्राण का संचरण, उसका ढंग होता है। जैसे यहाँ प्रवेश पाती है, प्रवेश पाते ही वह उसका जो संचरण है वह संचरण प्राण कहलाता है। प्रवेश पाने पर जो उसका संचरण है वह संचरण प्राण कहलाता है। मतलब वहाँ पे एक द्वार ओपन हुआ है और वहाँ से संचरण हो रहा है, तो संचरण हो रहा है, और जिस दिन संचरण बंद हो जाएगा यहाँ से वापस हो जाओगे, क्योंकि इसमें प्रवेश तो होता ही नहीं, प्रवेश हो रहा है। पूरा प्रवेश इसमें होता ही नहीं, किसी का भी नहीं होता। वह हम में मत रहना कि हम आ गए जी, इस जगत में हम हैं। अरे इस जगत में तुम प्रवेश पा रहे हो, इस जगत में तुम बस नहीं सकते। तुम्हें वहम है कि हम इस जगत में हम पैदा हो गए हैं, हम 3D में रहते हैं, हम 3D में ऐसा करते हैं, त्रिआयामी जगत में यह है वह है फलाना। बेकार की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें। यहाँ पर किसी का वास नहीं होता, कोई यहाँ पे पूरा प्रवेश नहीं पाता है। प्रवेश का एक प्रोसेस होता है। ये कह लो कि कोई तुम इस दरवाजे पे खड़े हो और कमरा है, वो एक मशीन आती है ना, वो वाली कौन सी स्प्रे वाली मशीनें आती है ना, बहुत सारी वो फैक्ट्रियों में होती हैं। इस दरवाजे से तुम अपना जो है वो आग नहीं फेंकती, वो बिल्डिंग की वो कोई मशीनें होती हैं, बड़े खूब जोर से आग फेंकती। यहाँ से चला दी तो आग उस कमरे में घुस रही है ना, घुस रही है वहाँ पर, और तुमने जैसी बंद करी तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना। बस ऐसे ही जो फोर्स चल रहा है उसमें, और जब तक फोर्स चल रहा है, जिस दिन फोर्स खत्म तो वापस उसमें तो रहना हुआ ही नहीं, वास तो हुआ ही नहीं। सब एक प्रोसेस था अंदर घुसने वाला, उसमें तुम घुस रहे हो इधर उधर, और फिर अपना वो वापस हो जाते हो। वहाँ वास नहीं कर सकते।
तो जो इसका संचरण होता है वो प्राण है। इस आयाम में प्रवेश पर जो प्रारंभिक संचरण है वह क्या है? प्राण है। ठीक है ना, वह एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस वह जो चलता रहेगा तब तक तुम इसमें प्रवेश हो रहे हो, इसमें तुम्हारा प्रवेश हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वास्तव नहीं कर सकते। और जैसी वह संचरण जो है बंद होगा, वह प्राण बंद होगा, वापस अन्य आयाम में चले जाओगे। किस आयाम में जाओगे? जिस आयाम से आए थे उसी आयाम में जाओगे ऐसा जरूरी नहीं, ऊपर के किसी भी आयाम में जा सकते हो। जहाँ से आए थे वहाँ भी जा सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है ना। तो वह जो संचरण है उसके बाद में और नीचे उतरेगा। भाई संचरण होगा तो यहाँ तक आया तो प्राण है, मतलब प्रवेश पाया तो प्राण है, और नीचे आया मतलब इंटैक्ट हो गया। इंटरेक्ट हो गया तो फिर मन है। 3D से इंटरेक्ट हुआ तो वह मन है। और 3D में ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं ना, अनंत फोर्सेस हैं ऐसे, है ना। और वो जो फोर्सेस हैं उनमें ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो इंटरेक्ट होते हैं तो वहाँ पर मन जन्मता है, इंटरेक्शन से मन जन्मता है, संवेदनाएं होती हैं, है ना, संघात होते हैं। ठीक है ना। और ये इंटरेक्शंस जो हैं इससे कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं। इससे यहाँ के आकाशीय रिकॉर्ड बनते हैं। 3D का अपना आकाशीय रिकॉर्ड है ना। ऐसे पूरे 64 डायमेंशन है, वो 64 आकाश जो सब आकाश अलग अलग आकाश है। देखो इन्फिनिटी अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वह एक हो सकती, दो नहीं हो सकती। आकाश 64 होते हैं, आकाश 64 होते हैं। और आकाश और अनंतता अलग अलग घटना है। आकाश एक तत्व है, याद रखना। आकाश कोई परम सत्य वत्य नहीं है। आकाश एक तत्व है, 5 तत्वों में एक तत्व है आकाश। ठीक है ना। तो वह जो है त्रिआयामी जगत का जो आकाश है, हर जगत का अपना आकाश होता है। अभी आकाश ना होगा तो जगत कहाँ से होगा, है ना। जैसे तुम अपना इसमें प्रवेश पाकर जन्म लेते हो ना, वैसे ही जो वो फोर्स है वह प्रवेश पाती है नीचे नीचे नीचे। तो प्रवेश उसका होने पर ये आकाश जन्म लेता है, उच्च आयाम से नीचे 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 नीचे। तो इसका सबसे ये जो है एक आयाम दो आयाम जो है उसमें वैविध्य नहीं होता, है ना। त्रिआयामी जगत में वैविध्य होता है। तो एक तक भी आएगा और त्रिआयामी जगत में वैविध्य होता है। इसलिए निचले 1 और 2 हैं, लेकिन निचला जब गिना जाएगा, जब निचले की बात होगी तो त्रिआयामी जगत निचला माना जाएगा। 1 और 2 को इग्नोर करेंगे क्योंकि वहाँ पर वैविध्य नहीं है, उसमें वैविध्य नहीं है। यहाँ पर वैविध्य है। इस वैविध्य में क्या है, इंटरेक्शंस है। इसके नीचे में इंटरेक्शंस नहीं है। ठीक है ना। अलग अलग फोर्सेस हैं, अलग अलग की तरह आ रही हैं और इंटरेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर अलग अलग की अनुभूति में ही जियोगे। त्रिआयामी जगत में अलग अलग की अनुभूति में ही जियोगे। मतलब वह जो संचरण प्राण से नीचे आया वो फिर मन है, क्योंकि अलग अलग की अनुभूति है, तभी तो इंटरेक्शंस है ना। इंटरेक्शन का मतलब, अब यदि तुम अपने घर में हो, घर में तुम्हारी बीवी या पत्नी या पति या ऐसे नियर एंड डियर आज कमरे में गुजर के जा रहा है, तुम अलर्ट हो जाते हो, जाग जाते हो, बिल्कुल ऐसे सावधान हो जाते हो। ऐसा क्या, ध्यान भी नहीं देते, आई होगी गई होगी, क्या देखते हो उसको, तो अपना काम करते रहते हो। एक अजनबी तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम ऐसे ही अपना किताब पढ़ रहे हो, पेपर पढ़, वैसे ही रहोगे क्या? एकदम से खड़े हो जाओ, अरे कौन आया, कैसे आया, किससे पूछ के आया,
हाँ, रीढ़ सीधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। और अब तुम अपने घर में बैठे हो, शहर में तुम्हारा वो होता है क्या, टाइगर होता है क्या? नहीं होता ना। बाय द तुम्हारे कमरे में एक टाइगर घुसा है, तुम क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी? वहां होता ही नहीं और वो टाइगर तुम्हारे घर में घुसा है, तुम्हारे रूम में, तुम ऐसे ही रहोगे अपने गाफिल, किताब पढ़ रहे जी, हो रहे आया होगा, हमें क्या लेना देना, ऐसा रहेगा? मतलब यहां पर द्वैत है ना, द्वैत को जिया जा रहा है। तो यहां पर अलग अलगपन को जिया जा रहा है। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, याद रखना। अपनत्व की कमी है, वननेस नहीं है। अपनत्व जो है वननेस का प्रोसेस है। अपनत्व है ना वननेस की तरफ बढ़ना है। यहां सब अलग अलग है। अलग अलग जो है, अलग अलग की माया इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। क्योंकि यहां आकर तुम विखंडित नहीं हुए हो, तुम विखंडित कहीं और थे, वहां से प्रवेश कर रहे हो, अलग अलग प्रवेश कर रहे हो, इसलिए अलग अलग की माया यहां काम करती है। अब ये सब एक है, यहां से तुम न जान पाओगे। 3D में रह करके हम अलग अलग नहीं है, एक है, वननेस है, यहां से नहीं जान सकते, यहां की माया में नहीं जान सकते। साधना के द्वारा तुम उच्च तलों पर अंतर प्रवेश करते हो। अंतर प्रवेश से उच्च तल मिलते हैं, उच्च तलों पे जाओगे, उच्च आयाम में जाओगे। उच्च आयाम में जहां से विभाजन होते हैं, ठीक है ना, वहां जाकर देखोगे तो ये सारे जो निकले हैं वहां जाकर के एक हो रहे हैं। उच्च आयामों में जाकर के एक हो रहे हैं। तो इसलिए साधना में तुम क्या करते हो, साधना में अंतर प्रवेश करते हो, मतलब त्रिआयामी जगत से ऊपर उठते हो, माया से ऊपर उठते हो। बाहर आंखें खोलोगे, संसार में इंटैक्ट होगे, तो यहां पर माया तो है ही है। तो भीतर जो है उस गहराई को प्राप्त करते हो। जब भीतर की उस गहराई को प्राप्त करते हो, तब इस जगत में जो माया है, माया कटेगी। तुम आंखें खोलकर बहिर्मुख होकर के तुम माया को काट दोगे, असंभव है, नहीं काट सकते। उन सोर्सेस में तुम्हें जाना पड़ेगा जहां पर ये अखंडित हैं, जो अलग अलग धाराएं प्रवेश कर रही हैं, उन सोर्सेस में जहां पर ये अखंडित हैं, वहां तुम्हें चेतना के तल को ले जाना पड़ेगा, प्राण के ऊपर ले जाना पड़ेगा। मन के तल पे जी रहे हो, प्राण को क्रॉस करके जाओगे साधना में। इसलिए ये बेसिक चीज होती है कि श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास का आना जाना देखा जा रहा है ना। वह जो संचरण है, वह किसी भी ऐसे शरीर में, किसी भी एंटिटी में, वह जो है वायु तत्व के माध्यम से होता है, ठीक है। वायु तत्व से प्राण का संचरण जाना जा रहा है ना, प्रवाहित हो रहा है प्राण। वो प्राण वाला संचरण जो है ना, वायु तत्व से प्रवाहित हो रहा है, वो तरल है ना। और इसके ऊपर उठोगे तो आकाश तत्व को जियोगे, और वो आकाश तत्व गहरा होगा, तब इस आकाश से अगले आकाश में छलांग लोगे। आकाश तत्व को जीना पड़ेगा। अभी तुम किसको जी रहे हो, किसके बोध को सबसे ज्यादा जीते हो? मिट्टी के बोध को, पृथ्वी तत्व को, है ना। तुम जो मिट्टी का तत्व है, पृथ्वी का तत्व है, उसको तुम ज्यादा जीते हो, तुम्हारी पकड़ इस पे ज्यादा है पंच तत्व का योग, लेकिन पृथ्वी तत्व पे तुम्हारा जोर है ना। इससे ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। ऊपर उठकर तुम जो है प्राण तत्व पर आते हो, और प्राण तत्व से छलांग लेकर के जो है, जब प्राण को जानोगे, श्वास आ रही है जा रही है, तो तुम इसके ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसके ऊपर जो प्रतिष्ठित हो जाओगे, मतलब श्वास को जानने वाला ऊपर हो गया, जो मन को जान रहा है मन के ऊपर हो गया, जो श्वास को जान रहा है श्वास के ऊपर, प्राण के ऊपर हो गया।
प्राण के ऊपर तुम प्रतिष्ठित होते हो तो आकाश तत्व में प्रतिष्ठित होगे। आकाश तत्व में जब प्रतिष्ठित होते हो और फिर साधना होती है तो फिर अंतर आकाशों में भीतर 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 सुरंगें बन दिखती है कि नहीं? साधना में सुरंगें बनती है ना। आकाश तत्व में भीतर प्रवेश 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 होते 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 अंतर आकाश में चले जाओगे तो अगले आयामों के आकाश को जीने लगोगे। तो अंतर आयामों में जाते 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 उन आकाशों को जीते 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 वहां तक पहुंच जाओगे जहां ये विखंडन वस्तुतः एक था, वहां से विखंडित हो रहा है। वहां पहुंचोगे तो वननेस होगी ना। जहां ये बटा नहीं था, जहां ये अखंड था, वहां पहुंचोगे और यहाँ आँख खोल के देखोगे उसके बाद में तो तुम्हें लगेगा कि सब एक है, सब है ना, तब लगेगा एक है। अब वहां तुम्हारा पहुंचना हुआ नहीं अखंड में, उच्च आयाम में, तो फिर यहां जो है, यहां जो है नीचे, यहां तुम अखंडता को नहीं जान सकते। यहां की अखंडता को तुम नहीं जान सकते। इसलिए साधना में अंतर प्रवेश मतलब उच्च आयामों में गमन, जहां पर अखंडता है वहां तक जाना पड़ता है। ब्रह्म तत्व में जब जाओगे, इतने उच्च आयामों में जाओगे जहां पर सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, सारे आयाम हो रहे हैं और सब एक साथ हो रहा है, तब जाके वननेस आती है। वननेस ये मत समझना कि 3D में हमने साधना करी और 3D की वननेस को हम जान रहे हैं। तुम वननेस भीतर की जानोगे तब उसमें पता चलेगा कि सारे आयाम हो एक साथ हो रहे हैं, तब तुम्हें स्पष्ट होगा कि सब एक है। उसके बावजूद तुम यहाँ पर रह करके वननेस के बोध में जीते हुए भी जो है लीला में रहोगे, उस विखंडन को जियोगे। तब भी कृष्ण युद्ध करवाएंगे, वननेस में रहते हुए युद्ध करवाएंगे, न्याय की बात करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, तब भी करेंगे, तब भी करेंगे, क्योंकि यहां पर माया की समझ पैदा हो जाएगी। अंतर में तुम विखंडन को जियोगे, बाहर में तुम्हें लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि 3D में, त्रिआयामी जगत में, त्रिगुणा में यह खेल बंद नहीं होता, शाश्वत खेल है यह। जिसे तुम माया भी कह सकते हो, लीला भी कह सकते हो। ये बेहोश हो तो माया है, होश में हो तो लीला है वही चीज। अब तुम कहोगे कि नहीं जी ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, फलाना क्यों हो रहा है, अरे वही है, सेम चीजें होंगी। बेहोशी में है तो माया है, होश में है तो लीला है, होगा सब वही, होगा सब वही। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नया होने लगेगा, स्पेशल होने लगेगा, स्पेशल कुछ नहीं होता है, होगा वही, है ना। ऐसा नहीं जी अब कृष्ण हो गए जी, पहले अनाज खाते थे अब सोना खाएंगे, हाँ, कबीर हो गए जी, नानक हो गए जी, दादू हो गए, अब तो सोना खाएंगे, हीरा खाएंगे, हाँ, खाएंगे तो वही अनाज, और शरीर की प्रक्रिया वही होगी, शरीर वैसी बीमार बने होगा, वैसी मरेगा, वैसी सब कुछ होगा। चमत्कार के चक्कर में जाना नहीं, नियम वही चलते, 3D के नियम 3D के ही रहेंगे, नहीं तो तुम गफलत में पड़ोगे। गफलत तुम्हारी पैदा की हुई है। अरे माया और लीला का मतलब अंतर में उसका जो है, अंतर में परिवर्तन है, बाहर में परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। बाहर में कुछ झलकियां मिलेंगी लेकिन बेसिक रूल तो वही रहेंगे ना। भोजन तो करोगे ही ना, पानी तो पियोगे ना। अब तुम ये वाला भोजन न खाओगे, सूर्य क्रिया करोगे, सूर्य को खाओगे, उस डायरेक्ट खाओगे, ऐसे ना खा के वैसे खाओगे, खाओगे तो सूरज को ही ना, सूरज को ही खाओगे ना। अभी जिस शारीरिक रूप में तो सूरज को नहीं खाओगे तो चलोगे कैसे। सूरज को अनाज खाएगा, सब्जी खाएगी, यह खाएगा तब उसको खाओगे, या सूर्य क्रिया करके तो मुंह से अनाज न खा करके सीधे सूर्य को खाओगे, खाओगे तो सूरज को ही ना, है कि नहीं।
यहाँ के नियम तो वही हैं। और जो है सर्दी गर्मी यह वह है ना, सारे नियम, किसी को कम लगेगी किसी को ज़्यादा लगेगी। कोई यौगिक क्रिया करके सर्दी को साध लेगा, मतलब उसे कम लगेगी, टॉलरेबल हो जाएगी। कोई गर्मी को साध लेगा। साध लेगा का अर्थ वो खत्म थोड़े ना होती। खत्म हो गई तो फिर पत्थर हो गए ना। खत्म हो गई तो क्या हो गया, संवेदना विहीन हो जाओगे ना। और संवेदना विहीन तो हो नहीं सकते, न्यून संवेदना होगी। पत्थर भी जो है उसमें भी संवेदना होती है, न्यून संवेदना होती है। पेड़ पौधों में न्यून, उससे और कम और पीछे जाते जाओगे तो फिर पत्थर है, पत्थरों में न्यून संवेदना होती है। संवेदना शून्य तो वह पत्थर भी नहीं होता, उसमें भी इम्पैक्ट्स होते हैं, उसमें भी टकराहट होती है, संघात होते हैं, प्रभाव होते हैं। एंटिटी है, एंटिटी है ना वो भी, उसके भी आकाशीय रिकॉर्ड बनते हैं ना। पत्थर के भी आकाशीय रिकॉर्ड बनेंगे ना, नहीं बनेंगे। एंटिटी है, कैसे नहीं बनेंगे। या जो कुछ भी है एंटिटी है, एंटिटी, उसके आकाशीय रिकॉर्ड बनेंगे बनेंगे। संवेदना उसमें होगी होगी। ठीक है ना। तो संचरण जो है, फिर मन जो है और नीचे जा कर के फिर शरीर हो जाता है, संचरित होकर के पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो जाती है। तो पृथ्वी तत्व से मोह जो है पहले तोड़ना पड़ता है। मैं शरीर नहीं हूं, इसकी साधना होती है। पृथ्वी तत्व से मोह तोड़ना होता है। फिर मैं मन नहीं हूं, साधना में जानना होता है। पर प्राणों के पार जाके खड़े होना पड़ता है। श्वास को जानते जानते श्वास के ऊपर से जान रहे हो, आकाश तत्व में प्रतिष्ठित हो गए। फिर आकाश तत्व से अंतर आकाशों में निमज्जित हो गए। अपर आयाम्स जो हैं, अपर जो डायमेंशंस हैं, उच्च आयाम जो हैं, उनमें जाके संलयित हो गए। पहले इस आयाम के मूल तत्व में आकाश में तो आओगे ना भाई। बाकी सब जो पैदा हुआ आकाश से पैदा हुआ ना। 5 तत्वों में एक से इससे यह पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, ये श्रृंखला है ना। आकाश है ना, आकाश से वायु पैदा होगी ना, हाँ, वायु से अग्नि पैदा होगी ना। है कि नहीं। और फिर जल पैदा होगा, फिर पृथ्वी पैदा होगी। ठीक है ना। तो ये देखो कि संलयन होगा। आकाश का संलयन होगा, इस आकाश का त्रिआयामी आकाश का उच्च आयामी आकाश में। और करते 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 वहां तक पहुंच जाओगे जहां विखंडन नहीं हुआ है, या फिर वह जो है संलयन की प्रक्रिया है कि वहां पर विखंडन कम है। बहुत सारी चीजें एक में संलयित हो रही हैं, फिर वो और एक में संलयित हो रही हैं। भूमा में संलयन सिद्ध क्रिया है कि नहीं। और वो जेनेटिक क्लींजिंग करते हो, क्या करते हो जेनेटिक क्लींजिंग में भाई। पीछे पीछे जाओगे, ब्रांचेस सब एक में आती चली जाएंगी कि नहीं आती जाएंगी। जो ब्रांचेस हैं, अब तुम जो कहते हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा कजिन है, ये फलाना दूर का है, ये वो है, अब 4 फादर्स में जाओगे तो एक हो जाएंगे ना। फिर उनकी भी ब्रांचेस देखोगे और ऊपर जाओगे तो सब एक होते जाएंगे, सब एक होते जाएंगे, सब एक होते जाएंगे। बाद में पता चलेगा फलानी जाति है हमारी। अच्छा, इसके 4 फादर्स कभी एक रहे होंगे, उनसे बच्चे पैदा होते भी करोड़ों हो गए। और ऊपर ऊपर जाओगे 1000, 2000, 5000 साल पीछे तो पता चला कि एक अपना जो एक कपल था, उस कपल से ये सब पैदा हुए और इतनी बड़ी जनसंख्या पैदा हो गई। तो वैसे ही जेनेटिक क्लींजिंग में भीतर 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 जाते हो
उसमें जाते 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 वो एकत्व में जाते हो। पता चलता है ना कि बटा बटा दिखता है, और पीछे जाओगे तो ये एक है, वो और बटा दिख रहा है, वो भी एक है, वो भी एक है, वो भी एक है, सब एक जगह संलयित हो रहे हो ना। ठीक है ना। इसमें जो है जब ये साधना करते हो तो अंतर आकाश जो है, वो अंतर आकाश जो है उच्च आयामों में जाकर वहां के आकाश से संलयित हो रहे हैं। तो जैसे वो संलयन होता है, ये आकाश तो वही है, वो आकाश वही है। संलयित क्या हुआ? तुम्हारी चेतना संलयित होती है, तुम्हारी चेतना संलयित होती है। तुम्हारी चेतना आकाश है, वह संलयित हो गई और आकाश अपनी जगह है। यह आकाश अपनी जगह रह गया, और तब भी आकाश उसमें निमज्जित हो गया। जादू है कि नहीं? जादू हो गया ना, कि तुम उस आकाश तत्व को जी रहे हो और वो आकाश तत्व ऊपर जाके निमज्जित हो गया, और फिर भी आकाश शेष है, और वो सारी एंटिटीज सेपरेशन का खेल खेल रही है वहीं पर है। तो भीतर के तल पे तुम निमज्जित होते होते उसको भी जी रहे होते हो, फिर यहाँ आके देखते हो कि तुम इसे भी जी रहे हो। काया में हो ना, इस काया में हो ना। और जब साधना की गहराई में जाओगे, जब निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण वाली बात आएगी, मतलब महामृत्यु की घटना घटेगी, जिसमें यह शरीर भी मरेगा, बाकी शरीर भी मरेंगे। उस समय तो तुम्हारा निमज्जन है उधर पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ तुम जो है, यहाँ से तुम्हारे तार जो है, यहाँ जो तुम्हारा फोर्स है वो विड्रा, पूरी तरह से विड्रा होगा। यहाँ जो फोर्स से तुम यहाँ प्रवेश हो रहा है, जो ना वो प्रवेश हो रहा है, वह क्लोज हो जाएगा। अब ये जो क्लोज होगा, तो तुम यहाँ पर क्लोज करने के ढंग क्या है तुम्हारी साधना में ना? तुमने उस साधना में उच्च आयामों को जी लिया है, वो डोर्स खोल लिए हैं पीछे के, तो फिर तुम्हारा प्रवेश कहाँ होगा? तुम किसी भी आयाम से आए होगे उस आयाम तक नहीं होगा। जितने डोर्स तुमने खोल लिए हैं पीछे, उतने ऊंचे आयामों में जाओगे। और यदि तुमने पूरे अच्छे से खोल लिए हैं और लास्ट के कुछ बच भी गए हैं, समता पुष्ट कर ली है, तो वो डोर्स भी लास्ट में खुल जाएंगे तुम्हारे। तुम वहां जाकर के नहीं फंसोगे, समता पुष्ट है तो। बहुत सारे डोर्स तुमने खोल लिए हैं। उच्च आयामों के यदि कुछ डोर्स बच भी गए ना एकदम अपर के, और समता यदि पुष्ट है, तो वो डोर्स भी अपने आप खुल जाएंगे और सबके पार निकल जाओगे, ब्रह्म के पार निकल जाओगे। शिवोहम शिवोहम, परम तत्व में निमज्जन, परम तत्व में प्रवेश हो रहा है। हो जाएगा क्या? हो रहा है। त्रिआयामी में प्रवेश हो गया है क्या? हो रहा है। अब इधर के बजाय डायरेक्शन उधर हो गया, तो उधर हो रहा है। पहले नीचे हो रहा था, अब ऊपर हो रहा है। 64 आयामों के पार हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि वो जो है ना आनंद, ये सुख हो थोड़ी ना आनंद है। आनंद मतलब हो रहा है। आनंद क्या होता है? परमानंद होता है। प्रोसेस है ना, आनंद परमानंद हो रहा है, और वो तो प्रोसेस अनंत प्रोसेस है, हो रहा है। हो गया है जैसा कुछ होता नहीं। यहाँ पर शाश्वत खेल है भाई। हो गया है मतलब खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। यहाँ है जैसा कुछ नहीं होता, सब हो रहा है। समाप्ति कहीं है ही नहीं, ना आदि है ना अंत है, ना आरंभ है ना अंत है। समाप्ति होती ही नहीं, समाप्ति जो है होती ही नहीं है, हो रहा है। तो भगवान, मुक्ति सिर्फ एसोसिएशन से ही मुक्ति है और कुछ नहीं है? ब्रह्म से मृत्यु, एसोसिएशन ब्रह्म है। पहली बात तुम कह रहे हो कि हम अलग अलग हैं, विखंडन को स्वीकार किया, फिर तुम एसोसिएट होते हो। तुम्हारे एसोसिएशन किससे है? विखंडन की भ्रांति से एसोसिएशन है ना, समझो तो सही ना भाई। तुम किससे अपना जो है एसोसिएट कर रहे हो? किससे कर रहे हो? पहली बात तुम मान रहे हो कि अलग अलग है, फिर तुम उससे एसोसिएट हो रहे।
अरे भाई, एसोसिएट होने से पहले ठहर के देखो कि तुम टूटे हुए हो या नहीं। एसोसिएट जिससे हो रहे, पूरा एक ही है, टूटा कभी है ही नहीं। तो एसोसिएट करना मूर्खता है ना, मतलब तुम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि अलग अलग है। एसोसिएशन का मतलब क्या है? तुम जस्टिफाई कर रहे हो ना, तुम एक्सेप्ट, तुम्हारा एक्सेप्टेंस है ना कि अलग अलग है जी, टूटे हुए हैं जी, और एसोसिएशन करना है, मोहग्रस्त होना है, या होना है, वह होना है। तो मोहग्रस्त मतलब तुम चुनोगे ना टुकड़ों टुकड़ों को, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी धारणा है, तुम्हारी इंडिविजुअल हो या सामूहिक हो, मास हिप्नोटिज्म हो, तुम्हारी धारणा है ना, किसी और की धारणा है क्या? तो एसोसिएशन को समझो ना भाई। एसोसिएशन करने का मतलब ही क्या है? क्या मतलब है एसोसिएशन का? भ्रांति है ना कि तुम टूटे टूटे हो, तभी तो एसोसिएशन कर रहे हो। और तुम्हें पता चल जाए तुम टूटे हुए हो नहीं, तो तुम एसोसिएशन करोगे क्यों? फिर क्या है का मोह माया राग द्वेष विकार, ये सब क्या? हाँ, क्या है फिर? राग द्वेष क्यों होगा फिर? तो भगवान, आपने जैसे समझाया अंतर आयाम की ये जो यात्रा है, अंतर आकाश टनल के थ्रू जाता है वननेस तक। तो वननेस में 48 मिनट रहना पड़ता है या पूरी यात्रा 48 मिनट की है? 48 मिनट में तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होता है। इसके पहले जो है तुम्हारी चेतना जो है ना नीचे की ओर बह रही है, 3D में जा रही है, अब ऊपर की ओर बहना चालू हो गई। 48 मिनट ना होंगे ना तो बीच में फंसेगी, उसका डायरेक्शन वापस नीचे आने लगेगा। ठीक है ना? 48 मिनट में पूरा चक्र भेदन है ना, वो जो निकल जाएगी बाहर, वह बाहर निकल गई। जो रिटर्निंग पॉइंट्स हैं, रिटर्निंग मैकेनिज्म हैं, उनको भेदते हुए निकल जाएगी। अब लौटने का काम खत्म हो गया, क्योंकि वो ऊपर सारे मैकेनिज्म तो क्रॉस हो गए जहां से वापस होते थे। अब ऊपर ही ऊपर बहेगी, है ना? नीचे माया हो रही है, अब वहां पे मुक्ति हो रही है। 48 मिनट के बाद क्या हो रहा है? मुक्ति हो रही है। शाश्वत घटना है ना, मुक्ति हो रही है, मुक्ति हो गई। ये तो ठीक है, सांसारिक शब्दों में, भाषागत रूप में मुक्ति होगी, मुक्त हो गया। एक्चुअली मुक्ति हो रही है, परम घटना है ना। बोले मुक्त हो गया तो फिर कोई क्षुद्र घटना होगी, मुक्त हो गया। हाँ, कोई फंदा वंदा गले में रखा होगा, उसे निकाल के मुक्त हो गया। मुक्त हो रहा है, परम घटना है वह। कोई ऐसी घटना नहीं कि हो गया खेल खत्म। जब गहरी मिस्ट्रीज में जाओगे तो कई बार हमें बोलना पड़ता है खेल खत्म या वो, क्यों? क्योंकि वो हजम ना कर पाएंगे। लेकिन आगे आगे सब खोलना तो पड़ेगा ना, सारी बातें खोलनी पड़ेगी ना। तो मुक्ति हो रही है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति हो रही है। 48 मिनट के बाद में वह चीज होती है। मुक्ति क्या है? आनंद। मुक्ति तो आनंद है ना। माया क्या है? दुख है ना। दुख भी बोलते हैं उसको, सुख भी बोलते हैं। सुख यानी दुख का एक ढंग है ना, दुख ही है ना। सुख भी दुख ही है, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। माया यानी दुख है ना, और मुक्ति यानी आनंद। मुक्ति यानी आनंद। आनंद हो रहा है तो मुक्ति हो रही है। मुक्ति है जैसा थोड़ी ना होता है, मुक्ति हो गई जैसा थोड़ी ना होता है। पास्ट टेंस की घटना, मुक्ति हो गई है ना, मुक्ति हो रही है। किसका प्रश्न है? और गुरुजी इसी के रिलेटेड अभी जो आपने बताया कि माया और लीला आंतरिक है और बाहरी अलग चीज़ है दोनों, और आंतरिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखो,
माया का अर्थ है कि तुम बहिर्मुख हो। बहिर्मुख हो का अर्थ क्या होता है कि बाहर जो है तुम जो भी देख रहे हो विखंडन को पुष्ट कर रहे हो। विखंडन को पुष्ट कर रहे हो तो माया है। माया क्या है? तुम्हारा सृजन है। तुम कौन हो? मायापति हो। मायापति का क्या अर्थ होता है? तुम विखंडन को पुष्ट करने वाले मैकेनिज्म हो। तुम वह मैकेनिज्म हो जो विखंडन को पुष्ट करता है। और लीला का अर्थ है कि तुम अंतर आकाशों का जो निमज्जन है वह उसमें जा चुके हो, निमज्जन हो चुका है। अखंड को जान लिया है और यहां रहने का ढंग है विखंडन। अब तुम इसे पुष्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के बगैर इस देह में नहीं रह सकते। रह सकते हो? इस देह में नहीं रहा जा सकता। बंदर है, गधा है, घोड़ा है, चींटी है, वो सब अपनी प्रजाति के कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जी रहे होते हैं। एक घोड़ा पैदा होता है ना, कैसा होता है? कुत्ते जैसा होता है, बिल्ली जैसा होता है, घोड़े जैसा होता है ना। उसको कौन से स्कूल में पढ़ाना पड़ता है तो कि तू घोड़ा हो जा? पढ़ाना पड़ता है। कुत्ते को पढ़ाना पड़ता है स्कूल में कि तू कुत्ता जैसे कैसे हो जाएगा, कहीं तो बिल्ली जैसा मत हो जाना, तो चींटी जैसा मत हो जाना। नहीं करना पड़ता ना। क्यों? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जी रहे हैं ना वह। तो तुम जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को तो जियोगे ना, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को। क्यों? क्योंकि तभी देह में रह पाओगे और उसे जानते रहोगे कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, मास हिप्नोटिज्म है, और तुम इनके साथ प्ले करोगे क्योंकि तुम जो है अखंड को जीते आ रहे हो। अखंड से लेके विखंड की पूरी धारा को तुम एक साथ जी रहे हो, तो लीला हो गई। अखंड से लेके विखंड की पूरी धारा को जीना लीला हो गई, और खंड खंड को जीना, विखंडित को जीना जो है वो माया हो गई, क्योंकि उसमें बेहोशी है। बेहोशी का मतलब ऊपर का पता नहीं है, सोर्स का पता नहीं है तो बेहोशी है। सोर्स का पता है तो होश है। होश का मतलब क्या? सोर्स का पता है ना, अखंड के सोर्स का पता है तो होश हो गया। विखंड को में सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हो, अखंड का पता नहीं है तो माया हो गई, है ना। उसमें आग्रह बहुत रहता है माया में, क्योंकि तुम इसे सत्य की प्रतिष्ठा कर चुके हो ना। तुम जो है सत्य की प्रतिष्ठा कर चुके हो ना। भगवान, रिट्रीट में वर्क मेडिटेशन होता है। वर्क मेडिटेशन से सेपरेशन कैसे शिथिल होता है, सेपरेशन कैसे टूटता है, कृपया समझाए। बात पूरी हो गई थी कि उसे प्रति प्रश्न है? वही आप जो मतलब लीला का आंतरिक और बाहरी समझाना चाहते थे, तो वो समझना था कि जो जैसे हम ठंडा पानी बाहरी लीला करते हैं और आंतरिक में वो फ़र्क होता है कि आंतरिक वाले में घटेगा और बाहरी हम ज़बरदस्ती करेंगे। मतलब हमें पता है कि कहीं एसोसिएट नहीं होना है या हमारे तरीके से नहीं जा रहा है तो हम लीला करते हैं। वो बाहरी हो गई और आंतरिक घटनी चाहिए, इसलिए आंतरिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो फिर कैसे होगा अंदर से घटना? प्रश्न उलझा हुआ नहीं है, उलझा हुआ प्रश्न नहीं है, मतलब बात समझी नहीं गई ना। मैं वही गुरुजी वो समझना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला बाहरी और आंतरिक लीला में फ़र्क है और आंतरिक ही महत्वपूर्ण लीला है। एक बाहरी लीला होती नहीं। देखो, अंतर में तुम एकत्व को जान रहे हो। अंतराकाश को निमज्जन, तो
अखंड से विखंड की पूरी धारा लीला है, उसमें अंदर बाहर नहीं है। लीला में अंदर बाहर नहीं होता। माया में बाहर बाहर होता है, अंदर होता ही नहीं, अंतर होता ही नहीं। माया में बाहर बाहर होता है, बहिर्मुख होते हो। और इसमें अंदर बाहर सब हो गया बराबर, अंदर बाहर का खेल खत्म हो गया, तो फिर तब वहां लीला होती है। अखंड से विखंड, विखंड की पूरी धारा जो है वो लीला है। लीला से मत समझ लेना छोटी मोटी घटना है कि छोटी मोटी घटना है जी, अंदर ऐसा जी बाहर वैसा जी, ऐसे नहीं होते। लीला, लीला बड़ी घटना है। कोई भी लीला नहीं कर सकता। लीला जिसने अखंड को जाना, और अखंड से विखंड की पूरी धारा एक है उसके लिए, अंदर बाहर का खेल नहीं है, तब लीला होती है। ठीक है ना। इसको छोटे मोटे तौर तरीके पे मत बांधो, छोटी मोटी घटना नहीं है लीला ना। लीला ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि छोटा मोटा कोई साधक है ना, वो लीला कर रहा है। लीला के लिए अखंड से विखंड की पूरी धारा एक साथ जी जा रही, तो लीला करती है। क्योंकि इसमें जरा वो स्वामी जी आप जरा वो बताते थे ना, जैसे आप ऑफिस में जाओ या सांसारिक में रहते हो तब लीला करो। जैसे हम अभिनय पूर्वक जियो, अभिनय पूर्वक जियो, अभिनय पूर्वक जियोगे और साथ में साधना करोगे तो अखंड से विखंड की धारा से सिक्त होगे, फिर लीला हो जाएगी। वह अभिनय धीरे धीरे लीला हो जाएगा। साथ में साधना होनी चाहिए। अभिनय से शुरुआत करोगे ना, अभिनय से शुरुआत करोगे, उधर साधना पैरेलल चल रही है, तब वह लीला में परिणत होगी, वो परिणत होगी। प्रोसेस है। भगवान, रिट्रीट में जो वर्क मेडिटेशन होता है उससे सेपरेशन कैसे शिथिल होता है, कृपया समझाएं। हाँ, यहाँ पर जैसे अभी जो प्रयोग हो रहे हैं, इस प्रयोग में जैसे हम होटल और रिजॉर्ट्स ले रहे हैं, इसमें सबने अभी देखा होगा कि एक भी वेटर नहीं है, कुक नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई मालिक नहीं है ना। तो और यहाँ पर कोई बाहर का ड्राइवर प्रवेश नहीं पा रहा है या कोई प्रवेश नहीं पा रहा है, बाहर के लोग का प्रवेश हम नहीं कर रहे हैं, एनर्जी को बना रहे हैं। और यहाँ पर वर्क मेडिटेशन है, मतलब यहाँ की सारी व्यवस्थाएं सब लोगों को मिलजुल के करनी है, सबको अपना योगदान देना है, श्रम करना है। ठीक है ना। और कैसे करना है? आनंद से, सहजता से। सहजता से सब इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली यहाँ कोई बहुत प्रेशर दे नहीं रहा होता है किसी को, काम का प्रेशर कोई देता हुआ दिखता है क्या? एक्चुअली सब अपने मन से ही चुनते हैं, है ना। एक आध दिन कोई अपना हो सकता है कि देखता है चुपचाप, अगले दिन उसको लगता है कि मैं भी कुछ कर लूँ क्या, इधर कर लूँ क्या, उधर कर लूँ क्या, सब इन्वॉल्व होने लगते हैं, है ना। और इस कारण देखो कि यहाँ पर अब कोई देखता है कि कोई आया है, और सब जो है बड़े सहज भाव से सेवा कर रहे हैं। अब बैठो जी, खाना खा लो, हाँ ये ले लो, ये फलाना कर लो, कोई ये बना के खिला रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो दिखता है कि सब सेवा हो रही है। भाई वो उसका भोग कर रहा है ना, रह रहा है, तो सेवा हो रही है सब तरफ। और जो है उसके अंदर वो देख निस्वार्थ भाव से जो सेवा हो रही है, अपने आप अंतर प्रेरणा जागती है। स्वार्थ से स्वार्थ जागता है, निस्वार्थ से निस्वार्थ जागता है ना। तो वहाँ फिर अंतर प्रेरणा उसको होती है, उसके अंदर भी जो है निस्वार्थ भाव से कुछ करने का भाव उठता है और वो कुछ करने लगता है। एक उसका करते करते हेजिटेशन टूटता है। पहली बात, हेजिटेशन टूटना बहुत ज़रूरी है। हेजिटेशन टूटता है, फिर दूसरों से इंटरेक्ट होता है और उसको आनंद आने लगता है, निस्वार्थ। क्योंकि जो कर्म निस्वार्थ होगा उससे आनंद फलित होगा, है ना। और उस सेवा करना, उसका जो सेवा करने का वो बढ़ते चला जाता है, उसका आनंद भी बढ़ता चला जाता है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है ना। और उसको दिखता है कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसका लाभ उसे मिल रहा है। कोई खाना बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लकड़ियाँ ला रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई सामान, बड़े भारी सामान इधर से उधर रख रहा है, सब अपना कर रहे हैं। तो
उसका लाभ उसे मिल रहा है। तो सारे लोग सेवा कर रहे हैं, उसका लाभ वह ले रहा है, और उसको लगता है कि मैं भी सेवा कर दूं सबकी और सबको उसका लाभ मिल जाए। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है ना। यहाँ बॉन्डिंग होने में कितने महीने लगते हैं? एक दिन ना। एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, मतलब कुछ जो है ना थोड़े से रिजिड लोग रहते हैं उनको एक दिन लगता है, बाकी लोगों को तो घंटे 2 घंटे में लगता है। सब अपने ही हैं। अगले दिन अपना ऐसे व्यवहार करते हैं कि हाँ वो तो साथ में ही रहते होंगे ये लोग, बचपन के साथ ही हैं। ये दिन 2 दिन में ऐसे रहते हैं जैसे बचपन के साथ ही हैं। बॉन्डिंग हो गई ना। बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? फैलना हुआ ना, विस्तरण हुआ ना। तुम चेतना को अपने भीतर सिकोड़ सिकोड़ के जी रहे थे ना, तुम्हारी चेतना बॉन्ड हो गई ना सबके साथ। किसी के साथ कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा, किसी के साथ कुछ नहीं महसूस हो रहा, परिवार जैसा महसूस हो रहा है। चेतना फैल गई ना, विस्तरण हुआ ना। यही तो स्वाद है ना। झलक आ गई कि नहीं आ गई? फैलने की झलक आ गई कि नहीं आ गई? अब ये फैलना प्रैक्टिकली हो गया, हाइपोथेटिकल नहीं रहा। प्रैक्टिकली तुम फैल गए ना। आप कहते कि सब बैठ जाओ जी। हाँ, चेतना का विस्तरण हो रहा है। अरे वो तो विस्तरण तो अभी जिया ही है, पता चल गया विस्तरण क्या होता है। वो फैलना चालू हो गया। जब इतना फैल गए हो तो आगे का भी साहस आ जाएगा, आगे भी फैल जाओगे, छलांग मार दोगे। और इतने में इतना आनंद आ गया। इधर रहे उधर रहे उधर रहे, कभी आनंद नहीं आया। यहां आ गए तो एक दिन में पता चल गया तो कुटुंब है, यही असली कुटुंब है। हाँ, सिद्धा कुटुंबकम, सिद्धों का कुटुंब है। एक दिन में जो समायोजित कर लेता हो तो सिद्धों का ही कुटुंब होगा ना। एक दिन में समायोजित कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, विस्तरण का अनुभव देता है, तो सिद्धों का कुटुंब हो गया ना यार, हो गया ना। और फिर जब अंतर प्रवेश करते हो साधना में, नियमित साधना होती है कि नहीं होती? विस्तरण घटता है ना। बैठते हो और बिल्कुल फैलते जाते हो, फैलते जाते हो, फैलते जाते हो, फैलते जाते हो। सहयोगी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। गुरुजी, साधना प्रश्न ग्रुप से कविता घरपुरी जी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, एक अजीब सी कश्मकश हो रही है भीतर। एक अनजाना डर सा हो रहा है। ऐसा लगता है तोड़ दूँ सारे बंधन और उड़ जाऊँ उस आकाश में। आपके गाने सुनकर बहुत रोना आता है, खासकर वो वाला गाना, चल उठा बसेरा चल घर की याद दिलाती है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। आप अपने आप को खोते जा रही हूँ। नींद से उठने के बाद अचानक डर जाती हूँ। कुछ देर के लिए सब अजनबी से लगते हैं। बार बार रोना आता है, कृपया मार्गदर्शन करें। चल उठा बसेरा चल घर की याद सताती है। साधक तो वही हुआ ना जिसे अपने असली घर की याद सताती। 3D में तुम्हारा प्रवेश हो रहा है, एक फोर्स है, तुम इसमें वासी नहीं हो सकते। घर वापस जाना होगा ना, डायरेक्शन चेंज करना है ना। डायरेक्शन चेंज करना है। डायरेक्शन चेंज होते ही आनंद भी घटता है, लेकिन भय भी होता है, क्योंकि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खोते हो। इसमें आनंद भी घट रहा है, मतलब निमज्जन हो रहा है, अखंड की ओर जा रहे हो, और भय भी आता है कि मैं अपने आप को खो दूंगा या खो दूंगी। अरे अपने आप को तो खोना ही पड़ेगा ना। भय तो आएगा ही आएगा साधना में, क्योंकि वो वाली मृत्यु तो हो नहीं रही, शरीर वाली, उसमें भी तुम डर जाते हो। शरीर की मृत्यु में भी डर जाते हो ना। यहाँ तो महामृत्यु घट रही है। ऐसे मरोगे, शरीर छूट जाएगा, दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं, कोई भी शरीर नहीं मिलेगा, है ना। तो भय तो भीतर बनेगा ही बनेगा। भय बन रहा है ना, भय बन रहा है ना कविता। सतपथ पे हो, सद्मार्ग पर हो, समझ लेना साधना ठीक जा रही है।
कुछ नहीं करना है, साधना को बढ़ाना है, सिद्ध क्रियाओं को बढ़ाना है। सिद्धा संगीत के गीतों में भी डूबो, सिद्ध क्रियाओं में भी डूबो, आप तो वचनों में भी डूबो। डूबना ही है, डूब जाओ, जल्दी डूब जाओ, मिट जाओ। क्यों उबरने की कोशिश? मेरे को डर लगता है। डर लगने का मतलब बाद में उबर के आ जाते हो तुम। तुम्हें नहीं उबरना है, तुम्हें डूबना है। जो डूबा सो उबरा। तुम उबरोगे तो तुम ही उबर जाओगे, और तुम डूब जाओगे तो उबरना होगा। वो उबरना परम का उबरना होगा, तुम नहीं उबरोगे, उबरना हो जाएगा। तुम ना उबरोगे लेकिन उबरना हो जाएगा। तुम उबरोगे तो तुम ही उबर गए ना, तुम ही वापस आ गए ना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नालंदा नलावड़े जी का है। नमस्कार भगवान, ये कॉस्मिक रिदम कैसे इतने सटीक तरीके से काम करता है? गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये है क्या कॉस्मिक रिदम का मैकेनिज़्म जो अगणित जीवों की ऊर्जा को परिवर्तन करता है, उसको अलग अलग रूप आकार में ढालता है? क्या हम इसको शब्दों में कह सकते हैं? इसको कहने की कोशिशें तो हुई है ना। सामान्य शब्दों से इसे नहीं कहा जा सकता, इसके लिए विशिष्ट शब्द गढ़े गए हैं कॉस्मिक रिदम को कहने के लिए। इस ब्रह्म संगीत को कहने के लिए, इस परम नियम को कहने के लिए कुछ विशिष्ट शब्द गढ़े गए हैं। एक शब्द है रित। रित ऋग्वेद शब्द भी जो है ना, रित से बना है ना। रित ऐसे जो है एक शब्द गढ़ा चाइना में हुए लाओ से, उन्होंने गढ़ा ना, ताओ, है ना। इसे कोई विशिष्ट व्याख्या देना बड़ा मुश्किल काम है। इसे हमने भी तो कहा है ना, सब हो रहा है, थोड़ा विस्तार से कहा। उनको बड़े छोटे शब्दों में बांधने की कोशिश करी, रित, ताओ। हमने कुछ बड़ा विस्तार दिया है इसे। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। सब हो रहा है नहीं, हो रहा है, और जानना उसमें समाहित है। जानने वाला कोई अलग से है नहीं। होना और जानना एक ही घटना है, एक ही घटना है, द्वैत नहीं है। जब एक ही घटना है, द्वैत है ही नहीं, तो वहाँ गलती कहाँ से हो सकती है? गलती तो वहाँ होगी ना जहाँ द्वैत होगा। होना और जानना दो घटना है ही नहीं, वहाँ पर गलती की संभावना कहाँ बचती है? गलतियाँ तुमसे होती हैं क्योंकि तुम द्वैत में जी रहे हो ना। यह अलग, वह अलग, वह अलग, तो अपने मन के में भी भीतर भीतर भी बटे 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 हो ना, वहाँ गलतियाँ होती हैं ना। जहाँ बंटवारा है ही नहीं, अखंड है, होना और जानना एक ही घटना है ना। तो वह जो होना और जानना एक ही घटना है, वह ब्रह्म प्रवाह है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी गलती की संभावना नहीं है। परम नियम है, परम प्रज्ञा है। परम प्रज्ञा में गलतियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न बीना जी का है। प्रणाम गुरुजी, मैं जब भी हृदय चक्र संधान वाली विधि करती हूँ तो हृदय चक्र में बहुत भारीपन और दबाव सा महसूस होता है, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या डिसकंटिन्यू करूँ? और ये विधि मैं पिछले 2 महीने से कर रही हूँ, और जब भी करती हूँ हर समय ऐसा होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बीना जुगरान, देहरादून से। हाँ बीना, तुम्हारी समस्या हृदय में ही है। तुम्हारे कार्मिक स्थितियां ऐसी हैं, तुम्हारे घर के बंधन कुछ ऐसे हैं, तुम्हारे जो दायरे हैं इतने स्ट्रिक्ट हैं कि तुम इतने साल में रिट्रीट तक पे नहीं आ पाई। आने की अदम्य चाह रखते हुए भी नहीं आ पाई। मतलब तुम्हारे हृदय में बोझ कितना है तो देखो।
तुम्हारे हृदय में ब्लॉकेज कितने ही है तो देखो, ब्लॉकेज हैं और भारीपन महसूस हो रहा है। इस सिद्ध क्रिया को और करना पड़ेगा, इसे बंद नहीं करना। क्षमा याचना मंगल कामना जो है, इस सिद्ध क्रिया को साथ में करते रहना। कर्ण शुद्धि की जो साधना है वह भी तुम्हारे लिए उपयोगी है, और कभी कभी थ्रो योर सेपरेशन, इसका भी प्रयोग करना। धीरे धीरे बात बन जाएगी। अगला प्रश्न किसका है? मनीषा जी का है। मनीषा जी मनीषा राजवंशी। खरब, मनीषा राजवंशी। राजवंशी, अहमदाबाद से। प्रणाम गुरुजी, मेरा भाव पक्ष एकदम कमज़ोर हो गया है। किसी भी मंदिर में मूर्ति के प्रति ज़रा भी भाव नहीं होता है। ऐसा क्यों हो गया है, मुझे बताइए गुरुजी। अब सवाल यह है कि उस रिचुअल को करते 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 अब स्थिति यह आ गई है कि अंदर से समझ में आ रहा है कि वह जो हम इम्पोज कर रहे हैं, वह इम्पोज करने के मैकेनिज्म से जहाँ तक बात बननी थी बन गई, अब आगे जाना है, उससे ऊपर उठना है। भीतर ये समझ आ गई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, मनीषा है ना, मनीषा राजवंशी। हाँ मनीषा का हमें ऐसा लगता है कि तुम जो है ना इस सिद्ध क्रियाएं के प्रति जो है उतनी ईमानदार नहीं हो। वहाँ तक तो बात बन रही है, सिद्ध क्रियाओं में तुम्हारी ईमानदारी कुछ कम है इनके प्रयोग में, और इन आप्त वचनों के सुनने में भी तुम्हारी ईमानदारी पे हमें थोड़ा संदेह है। यह मुक्ति का द्वार है, आगे का द्वार यहाँ से खुलने वाला है। तुम भटकना है तो उधर भटक लो, कुछ भी कर लो, तुम 10 रास्ते चूज कर लो, रास्ता एक ही है, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा और यहीं से मार्ग निकलेगा। तुम अपना दांव खेलो अब सिद्ध क्रियाओं में। सचमुच में ये चीज़ें समझनी है, इसके पार के सत्य को जो है अनावृत करना है, जीना है। सिद्ध क्रियाओं में गहराई में जाओ, ईमानदारी से जाओ, दांव पूरा खेलो, और जो है आप तो वचनों को नियमित सुनना, गुणा भाग नहीं लगाना, ऐसा जी वैसा जी यह जी वह जी, गुणा भाग नहीं लगाना, सुनना ही पड़ेगा इन आप तो वचनों को, वहीं से बात बनेगी। अगला ठीक है, तो आज की सभा का विसर्जन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।